यानी मक्का में इसका नजूल है। जो कुरान की सूरतें हैं उनके आदात के हिसाब से देखा जाए, यानी जिसे आम लफ्जों में आप नंबर कहते हैं, तो इसका निशान 108 है। जो इल्म जफर इल्मुल आदात को जानते पहचानते हैं और समझते हैं उन्हें पता है कि सिफर की हैसियत कोई नहीं होती। तो पीछे बचता है 1 और 8, दोनों को जमा करें तो अदद बनता है 9। तवज्जो है कि मैं तारुफ करवाना चाह रहा हूं सूरत। अच्छा, जो लोग इसे पढ़ते हैं, गौर किया है तो ठीक है, नहीं तो फिर कर लीजिए। इसमें जितने नुक्ते इस्तेमाल हुए उनकी तादाद 18 है। 8 में 1 मिलाए तो 9 बनता है। 9 कामिल और अकमल अदद, यानी इस पे गिनती खत्म हो जाती। आगे फिर 1 है, उसके साथ सिफर है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। ये कामिल और अकमल अदद जनाबे सैयदा के नाम का, यानी सूरह का ताल्लुक बराह रास्त जनाबे सैयदा से। इसमें अल्लाह ने एक लफ्ज जो इस्तेमाल किया है वो इसी में, उस पे थोड़ी सी गुफ्तगू है। यकीनन मौसम बड़ा इस वक्त शदीद है, लेकिन जो विलाय अली की ठंडक है वो इससे ज्यादा। जिनके दिलों में वो ठंडक है उन्हें ये ठंड कुछ नहीं कहेगी। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? और मैं आपके मिजाज से वाकिफ हूं, ज्यादा तवील तमहीद भी नहीं आप समात फरमाते, मकसद की गुफ्तगू सुन। सबसे पहले इसका शान नजूल पढ़ता हूं, उसके बाद आगे गुफ्तगू। ये इमरजेंसी में आया हुआ सूरा है। तवज्जो है कि नहीं आप? यानी इमरजेंसी का अंदाजा कहां से होता है? बंदे परेशान है पीछे कि इमरजेंसी कैसे? अल्लाह ने अपने हबीब से बातें ही 3 की, उससे ज्यादा नहीं। आज 3 आयात है सूरह में। मेरा बच्चा बह जाते केड़ी शायद गवाची हुई, तो जो है कि नहीं आप? 3 आयात। पहली और आखिरी आयत में अल्लाह ने अपने हबीब को तसल्ली दी, दरमियान वाली आयत में तलकीन की। 2 काम करने की, यानी नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। ये 2 काम है ना, तलकीन की। पहली आयत में भी तसल्ली है, दूसरी और आखिरी आयत जो तीसरी आयत उसमें भी तसल्ली है। तसल्ली दी कब जाती है? जब दिल परेशान है। अब हबीब के दर्द को अल्लाह से ज्यादा समझे कौन? तो ये सूरा आया कब? अल्लाह ने 3 बातें की, इतनी इमरजेंसी। अल्लाह ने अपने हबीब को बेटे अता की। इलाहा मेहदी हसन साहब आपके बड़े कामों की इज्जत शान मान है, साहिब इल्म शख्सियत, उनकी मौजूदगी में जुमला कह रहा हूं। अल्लाह ने हबीब को बेटे दिए, फिर वापस ली। अब उनकी जुदाई का दर्द दिल में था, उस दर्द को कम करने के लिए नबी उसके घर आए जिसके पास हर दर्द की दवा होती। शाबाश, जो बोलेगा। मैं अब इतनी ठंड में ये तो नहीं कहूंगा
कि हाथ निकाल के मुझे दाद दी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहता हूं, ये सिर्फ हमारा मिजाज है। हम हाथ बुलंद करना जानते, इसलिए कि ये हमें गदीर में नबी सिखा गए। तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? और हाथ बुलंद होता ही अली के नाम, क्योंकि हमारा मौला वो है कि जिसका कोई कारनामा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, हम किसी चौक में भी पड़े तो शर्मिंदा नहीं होते। तवज्जो है या नहीं आप हजरात? अली का कोई कारनामा किबला, मेरा सबसे बड़ा फख्र हमारा ये है कि हम चौकों में खड़े होकर कभी भी ये नहीं कहते अली मैदान से भागे थे। शाबाश, जिस बंदे को बात समझ में आ रही। अली ने किसी से कुरान सुना था, या हमने कभी नहीं कहा कि अली बहनों को मारा करते थे। कोई बंदा बैठा है जिसे बात समझ में आ रही, जो परेशान। अब ऐसे भी हमसे दुनिया कहती है इतना अच्छा तज़किरा होता है, ये आप छिपियां क्यों देते हैं जाकरों को, सीधी सिरा कहा करें सुभान अल्लाह। मैंने कहा बेवकूफ हो, तुम्हें पता ही नहीं, जब अल्लाह अली के फजाइल सुन के खुश होके नेमतें नाजिल करता है, हम लेने के लिए हाथ ऊपर कर लेते। याद तवज्जो है या नहीं आप हजरात? तो अब मैं ये नहीं कहूंगा चादर से हाथ निकालने के नहीं। जिसने नेमत लेनी हो, जब रगों से अली फूटे, फिर आप जाने, हाथ जाने, नेमत जाने और अली जाने। नबी उसके घर आए, मैं शान नजूल पढ़ रहा हूं, लेकिन जितने बुजुर्ग हैं मेरे सामने, चेहरे मेरे जाने पहचाने, गुजरा वालों में मैं नया नहीं, दाढ़ी सफेद हो गई है आपकी नौकरी करते हुए, लेकिन मेरा मुखातिब ये शीयत का आने वाला कल है। आप उलमा सुन बैठे हैं, आपने तारीखें पढ़ी हैं, तफसीर पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, बुजुर्ग हैं, वो इस्लाह कर देंगे, मैं कहीं और पढ़ने के काबिल हो जाऊंगा। लेकिन ये जो इतने जवान मेरे हम सिन, मेरे कम सिन है ना, मजलिस में इनके लिए पढ़ा करता हूं बुजुर्गों की तस्दीक के साथ। अच्छा, काबे में आया आपका और मेरा नबी, काबे की दीवार के साथ टेक लगाकर बैठे हुए थे अबू लहब, अबू जहल, उत्बा, उतैबा, वाइल, यानी सारी जहालतों के अबू। ए मिजाज भी मैंने पता है कुछ ना लेदा, तो है कि नहीं? और जैसे ही नबी को आते देख, अच्छा जितने बंदे अभी तक चुप बैठे ना, गौर किया है, दीवार काबे की और टेक लगा के बैठे और कुरान के सनद याफ्ता लानती। जो बंदा बैठा है मेरे साथ बोलने वाला, कुरान के सनद याफ्ता, नहीं मैं अपने दावे के मैं दलील देता, अबू लहब के लिए सूरा उतरा हुआ है, तब्बत यदा अबी लहब। ठीक है कि नहीं? ये जानते हैं ये जुमले किसकी जबान से पहले निकले थे? जो अल्लाह ने कुरान लिख दिया। ये जनाब इमरान को एक बंदे ने आके बताया कि अबू लहब ने आपके भतीजे को तमाचा मारा। जनाब इमरान ने जाके अबू लहब से कहा था तब्बत यदा, अभी मोहम्मद का बचपन है, जवानी नहीं आई, शादी नहीं आई हुई और कुरान भी नहीं उतरा। कुरान के उतरने से पहले अबू तालिब कह रहे हैं कुरान उतरा तो अल्लाह ने वो जुमले आयत बना के नाजिल कर दिए। तवज्जो है कि नहीं? अब कुछ लोग कहते हैं जी जनाब इमरान वो दो जुमले जो कुरान के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो अबू तालिब ने नहीं कहे। तुम्हें परेशानी ये है कि वो दो जुमले अबू तालिब ने नहीं कहे। मैं हैरान इस बात पे हूं कि जो अबू तालिब ने कहा वो कुरान ने कैसे कह दिया। तवज्जो है कि नहीं? अच्छा, उन्होंने क्या किया, बात ज्यादा तवील ना हो, जैसे ही नबी को आते देखा, सबसे पहले वाइल ने कहा वो अबतर आया,
अबतर कहते हैं जिसकी औलाद ना हो, बेनस्ल, उसने ताना दिया, बाकी बैठे हुए थे सीटियां बजाएं, तालियां बजाएं, और यह कुफार का काम था, जिसे अल्लाह ने कुरान में भी कहा कि इनका और काम क्या है कि सीटियां और तालियां बजाते। ये तमस्खर था, उन्होंने तालियां बजाई, सीटियां बजाई। आप चुप कर गए, मुझसे रहा नहीं जाता। मैंने कहा मुशरिकीन मक्का एक ताना दे रहा है, तुम सीटियां तालियां क्यों बजा रहे हो, तुम्हें खुशी किस बात की? उन्होंने कहा उसने जो बात कही है ना कि ये अबतर है, हम उसकी अबतरी पे खुश हैं। तो क्यों खुश हो? उन्होंने कहा जब से ये मक्के में आया कोई दीन नया ले आया, बातें करता है किसी अल्लाह की, हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, मिशन इसका बड़ा खतरनाक, और इस अंदाज में करता है कि जो सुनता है वो इसका हो जाता। हम परेशान हो रहे थे चूंकि सरदार थे कबीलों के कि इसका मिशन रुके कैसे। परेशानी बड़ी तब कि जब इसे बेटा हो गया। अब हमारी परेशानी यह थी कि जब तक ये था तो बात थी, अब आ गई है औलाद तो मिशन तो बाप का नस्लों में जाएगा। इसका मतलब है कि इसकी नस्ल बढ़ेगी तो मिशन भी आगे चलता जाएगा। खुशी इस बात की है कि इसके अल्लाह ने इसका बेटा वापस ले लिया। अब औलाद नहीं तो मिशन भी नहीं, औलाद नहीं तो आगे प्रोग्राम भी नहीं। अब बाप के औलाद का, बाप क्या मिशन आगे औलाद चलाती। ऐसे ही है ना जी भैया, को पुत्र ही उठोरदा ना मैं जेड़े बंदे उर्दू औखी है स्टैंड चला दी है, मैं पंजाबी बोल लेना, लेकिन गाल तो समझा जाए कि बाप का प्रोग्राम आगे औलाद चलाती। वो खुश इस बात पे थे कि ना औलाद रहे ना प्रोग्राम चले, जब तक है चला ले, आगे औलाद ही नहीं। यानी उन्हें यह पता लग गया था कि बाप का मिशन आगे औलाद चलाती है, यार नहीं चलाते। कोई तो बंदा मेरे साथ से बात समझ में आ रही। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे ना जो इस वक्त हिमायत अमीर में बुलंद हो रहे हैं। जियो इमाम हुसैन वस्ता रखे, तवज्जो है कि नहीं आप हजरात? अच्छा, उधर से आई अबतरी की आवाज, वो अबतर आया, सजदे में आया तेरा मेरा रसूल, सजदे में सर रख कर रहमान से गुफ्तगू शुरू की। बेटे दिए भी तूने, लिए भी तूने। वो अबतरी के ताने दे रहे हैं। जब जिब्राइल जमीन पर नाजिल हुआ, आहिस्ता से कान में कहता, वो कहता परेशान ना हो, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे फातिमा अता की है। नहीं, जो बंदा बात समझा वो मेरे साथ बोलेगा, जो नहीं समझा उसे समझाऊंगा, यही मेरी ड्यूटी है, इसलिए खड़ा हूं। ना ना ना, मैं कोई ऐसी बात करता ही नहीं, मुझे किसी से कोई गर्ज नहीं। हमने सैयदा से रोटी लेनी है तो उसी का गीत गाना। छोटे मोटे नाम लेके मैं उनकी फजीलत मैं कैसे साबित करूं? इनकी फजीलत साबित करनी है तो कुरान पढ़, फिर तुझे पता चले कुरान आया किसके लिए। तो जो है कि नहीं आप, हमने तुझे नस्ले कसीर अता की। कौशल का तर्जमा, कभी ना खत्म होने वाली नस्ल, नस्ले कसीर। अल्लाह का मोहम्मद से वादा है तेरी नस्ल खत्म नहीं होगी। इधर भी डंडी मार दी गई तर्जुमे के अंदर। कौशल से मुराद ओ नहर, अल्लाह ने आख्या तेन साकी बना दिता है, इन्हां दी गल्लां छड्ड, किदा कौसर दा साकी। ये बात अक्ल के अंधे को भी समझ नहीं आती कि जाए वकुआ और है। अच्छा, मैं कले पढ़ी जावा तुसी सुनो भी ना, ये तो नहीं हो। नहीं, मैं आसान करता हूं, और ये मिसाल गुजराल च भी समझना ना तो मैं कितने नहीं देनी। भाई अल्लाह कह, नबी कह रहे अब तरीका आना है, अल्लाह कहता तेन ओ नहर दे दी, साकी कौसर है तू। बंदा जाए हकीम के पास, उसको जाके कहे जी मैंने मेरे औलाद कोई नहीं, वो आखे मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ।
बोल बंद है कि निकालता? तवज्जो है कि नहीं हजरत? तो सामने बैठा हुआ सबसे बड़ा बेवकूफी होगा, वो कहेगा हकीम साहब वो मांग कुछ और रहा है, दवा नहीं तो दुआ दे दो, मोटरसाइकिल की जरूरत नहीं है। नबी कह रहे अब तरीके ताने हैं, और अल्लाह कहता तुझे कौसर का साकी बनाया, वो जन्नत वाली नहर। मुसलमानों को सिर्फ एक ही नहर का पता है, जबकि और बड़ी नहरें हैं। एक नहर तो ऐसी है कि बंदे ने तेरे मेरे 8वें सुल्तान से पूछा, मौला आपके दादा का नाम जाफर है, तो जाफर का नाम का मतलब क्या है? रज़ा बादशाह फरमाते जाफर जन्नत में दूध की एक ऐसी नहर है जिसका जायका अली की विलायत जैसा है। शाबाश शाबाश, जो अली वाले बैठे हो, आले मोहम्मद इन हाथों को किसी का मोहताज ना करे। जो विलायत अमीर के लिए बुलंद हो गया, ऐसा नहीं, सारे बुलंद करो हैदरी। अली तवज्जो है कि नहीं आप हजरत? हमने तुझे नस्ले कसीर अता की। अब इसी एक लफ्ज की तरफ तवज्जो दिलवाऊंगा। हमने तुझे नस्ले कसीर अता की। अच्छा, नमाज और कुर्बानी वाली बात ये तलकीन है। अगली आयत में फिर तसल्ली है, इन्ना शानिया को वल अब्तर, तेरा दुश्मन अब्तर है। तेरी नस्ल खत्म नहीं होगी, उसकी होगी। ये बेनस्ल रहेंगे जो तुझे ताने दे रहे हैं, तू परेशान ना हो। अच्छा, सबसे पहला ताना दिया वाइल ने। ये जो तारीख और इस्लामियात में भी लिखा है, सबसे पहला ताना लाओ साहब, भाई साहब, किसने दिया? वाइल ने। अच्छा, कुरान कहता है मोहम्मद के दुश्मन की औलाद नहीं होगी। अभी कुरान लाओ, पढ़ देता हूं। आज भी अल्लाह का वादा है, 20 साल बाद भी कुरान खोलोगे तो वादा यही है। कयामत तक अल्लाह ने कुरान में वादा लिखा है, तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। अब ये अल्लाह का वादा है कुरान में। सबसे पहला ताना दिया वाइल ने। मैंने तारीख की किताब खोली, अल्लाह ने उसे, अच्छा, वाइल ने ताना दिया, उसके घर बेटा आ गया। तुसी ते एवं परेशान हो गए हो जी, तो जो है कि नहीं? आप वाइल के घर बेटा आया, नाम रखा आस। हुण वो किदी सी मैंने नहीं पता। जागदे बैठे हो? मैं तुहानू सर्दी लगन दे दी ना, मैनू पाक ज़हरा दिता ही की, ठंड नहीं मैं लगन देता तुहानू, ठीक है ना? फातिमा बचाने वाली है। हाँ, वो हर शिद्दत से बचाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो मगन होगा उसे पता भी नहीं चलेगा। तो जो है कि नहीं? अच्छा, आस, अब ये वाइल का बेटा है। कुरान कहता है मोहम्मद के दुश्मन की औलाद नहीं। तारीखों में लिखा हुआ है कि वाइल का बेटा आस है। कुरान ने कहा मोहम्मद के दुश्मन की औलाद नहीं। आस के घर बेटा आया तो नाम था आमर। कुरान कहता है मोहम्मद के दुश्मन की औलाद नहीं, आमिर के घर बेटा आया। कुरान कहता है मोहम्मद के दुश्मन की औलाद नहीं होगी, अब्दुल्ला के घर बेटा आया सईद। एक तरफ कुरान की आयत है, दूसरी तरफ तारीख लिखी हुई है कि सईद बिन अब्दुल्ला बिन आमिर बिन आस बिन वाइल, यानी ये तारीखों में बेटों की लाइन है, जिसके जुमला कहने पर उसे जलाल आया और उसने फैसला दे दिया कि तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। उसके घर बेटों की लाइन लगी हुई है। कुरान सच्चा है। आप परेशान होके, कायनात परेशान रहती अगर साहिल आपके और मेरे 11वें मौला के दरवाजे पे ना आया होता। साहिल ने आके दरवाजे पे दस्तक दी, 11वें इमाम ने दरवाजा खोला, चेहरे पे परेशानी देखी। करीम इब्ने करीम ने देख के पूछा किस बात ने परेशान किया है? कहते मौला मैं तो कुरान पढ़
के परेशान हुआ हूं। क्या परेशानी? कहा सूरह कौसर पढ़ी, आखिरी आयत पढ़ी, जमाने को देखा, मैं परेशान हो गया। कहा क्या परेशानी है? कहा मौला कुरान तो सच कहता है। कहा बिल्कुल कुरान सच्चा, भेजने वाला अल्लाह सच्चा, जो लेके आया जिब्राइल सच्चा, जिसके दिल पे आया मेरा नाना मोहम्मद सच्चा। कहता फिर मौला कुरान में अल्लाह का वादा है कि तेरे दुश्मन की औलाद नहीं होगी। कहा बिल्कुल सच है। कहा मैंने चौकों में देखा है, दुश्मन भी नाना मोहम्मद के हैं। कोई कहता है मैं फुला का बेटा हूं, कोई कहता है फुला मेरा बाप है। मुस्कुरा के 11वां इमाम फरमाता परेशान ना हुआ कर, ये औलाद होती किसी की है, मशहूर किसी और के नाम से हो। जियो सलामत रहो। आले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे जिन्हें बोलना आता। जियो सलाम, सारे बोलो। या तवज्जो है कि नहीं? आप तेरे दुश्मन की औलाद नहीं हो। अच्छा, इन्ना आता इन्ना कल का, मैं आपकी तवज्जो दिलवा रहा हूं एक लफ्ज पर जो अल्लाह ने सूरे में इस्तेमाल किया और कहीं नहीं किया, और मोहम्मद से कह, सिर्फ मोहम्मद से गुफ्तगू करते हो, लफ्ज अता इस्तेमाल किया। पहली बात यह है कि यह जो लफ्ज अता है ये हमारे लिए नहीं है। तवज्जो है कि नहीं? आप परेशान तो नहीं बैठे? ये देखे अभी जाकिरीन यहां पे को कसीदा पढ़े, आप कहे जी बड़ा अच्छा पढ़ दो, कहे जी पाकन दी अता है। दौड़ा को चंगा पढ़े जी पाकन दी अता है। तकरीर को चंगी करे जी पाकन दी अता है। मुझ समेत ये लफ्ज अता हमारे लिए नहीं, हम पे अता नहीं है, हम पे तरस है। मैं तो लफ्ज काट के दे रहा जी, हम पे अता नहीं है, अच्छा हम पे है तरस। अब तरस एक कैफियत का नाम है जो किसी का दुख सुन के आपके दिल में उठे। मसलन ये दलील भी कुरान से देता हूं कि दरवाजे पे साइल आ गया, छोटे मोटे दरवाजे पे नहीं, कायनात के सबसे बड़े दर पे आया, छोटा मोटा साइल नहीं, वो साइल बन के आए जो अर्श में रहते थे। अब थोड़ा ध्यान इधर उधर हो। जिब्राइल ने आके कहा यतीम हूं, मिस्कीन हूं। एक ने कहा मैं असीर हूं। जो मांगने वाला होता है वो अपनी माजूरी जाहिर करता है, भूखा, गरीबा, अन्ना, काना, लंगड़ा, लूला, ऐसा ही है ना जी। अपनी उजर बताता है गुर्बत के। वो इतने बड़े दरवाजे पे आया जो सैयदुल मलाइका था, और उसने आके कहा यतीम हूं। मैं तरस बता रहा हूं, तरस के दरवाजा सैयदा पे जिब्राइल कह रहे यतीम हूं। सैयदा को तरस आया, का फिजा इसे रोटी दे आ। अच्छा जी, थोड़ी खामोशी की नजर एक जुमला कर दा। जिब्राइल ने क्या कहा था? यतीम हूं। ये सूरह दहरे कुरान है, ये सारे नुआयतां दी। आइए बिस्मिल्लाह, आ जाइए। हूं ठीक है जी, किबला तशरीफ ले आए। अब जरा मेरी बात, मैं ये जवानों को फिक्र देने लगा। अब ये वांड की पहले तो तुसा नहीं बोलना। जिब्राइल ने कहा यतीम हूं, ऐसे ही है जी, लफ्ज कुरान में है। अच्छा ये बताइए यतीम कौन होता है? जिसका बाप मर जाए। जिब्रील दे अब्बा जी का ना दसो। नहीं जरा चुप हो, तुम पता है ये पिछले वाले जिब्रील का बाप नहीं है। वजह ये बच्चे पूछेंगे क्यों नहीं है? वो अमरी मखलूक है, अल्लाह ने अपने अमर से उसे खल किया, इसलिए वहां पे ये सिलसिले नहीं है। वो पाक है, वो नूर है। अब वो आके कह रहे मैं यतीम हूं, तो अगर वो आके मादल्ला झूठ बोल रहे हैं तो दीन किथे ले जाओगे? कि जिब्राइल ही झूठ बोल दे मादल्ला। कहा तो उन्होंने है मैं यतीम हूं,
यतीम उसे कहते हैं जिसका बाप मर जाए। जैसे परेशानियां कायनात पे रहती, अगर बाप इल्म के पास बंदे ना आए होते साहिल बन के। अली वालो जागो यार। अच्छा, बंदे ने पूछा मौला जिब्राइल ने कहा यतीम हूं। यतीम वो होता है जिसका बाप मर जाए, जिब्राइल का बाप नहीं है, तो फिर यतीम कैसे हुआ? मौला फरमाते तुम्हें किसने कहा है कि यतीम वो होता है जिसका बाप मर जाए? तवज्जो। मौला फिर यतीम कौन होता है? फरमाया जिसके पास इल्म ना हो। ना 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 ना, जो साहबाने मार्फत है वो जागेंगे। जियो बात ना ना, जिस बंदे को बात समझ, जिसके पास इल्म ना हो, जिसके पास अदब ना हो, वो यतीम है। मौला इल्म क्या है, अदब क्या है? फरमाया इल्म बाप है, अदब मां है। मौला समझे नहीं। फरमाया इल्म है खुद को पहचानना, अदब है दूसरे को पहचानना। जिसके पास ना इल्म हो ना अदब हो वो यतीम है। इसका मतलब जिब्रील किसी ऐसी मंजिल से गुजरा है, ना खुद को पहचानता था, यार मैं गुजरा वाले के जीरक मजमे में खड़ा हुआ हूं, ना खुद को पहचानता था। बंदे कहेंगे कब नहीं पहचाना? अल्लाह ने खल करके कहा तू कौन है और मैं कौन? सीधा सर होकर कहता तू है, मैं हूं। अल्लाह की आवाज है तू मैं, ये भी कोई अदब है? अब किसने कलाई पढ़ाई, किसने पढ़ाया कलाई पकड़ के? तो जिब्राइल को चाहिए ना कि शराफत का तकाजा ये है जिसने पढ़ाया है उसका नाम बताए। तो कुरान में उसने वाकया लिखवा के सनद ले ली कि अली के दरवाजे पे खुद को यतीम कह के बता रहा मुझे इल्म देने वाला अली है। कोई बंदा जिसे बात समझ में आ रही, इमाम हुसैन इन हाथों को सलामत रखे जिसे बात समझ में। तवज्जो, सारे बोलो। से ठीक, शादी ठीक है, तवज्जो है कि नहीं आफरात? अब वो आया था साहिल बन के, उस पे किया है सैयदों ने तरस, उसे रोटी अता नहीं हुई। वो तरस है सैयदों का, सैयद खुद भी नहीं आए। फिजा दे आओ, फिजा ने रखी रोटी आगे, जिब्राइल ने कहा शुक्रिया, मोड़ के कहती है शुक्रिया जज़ा नहीं, वाजुल्लाह का सदका था, दे दिया है। शाबाश जिसे बात समझ में आ रही। अल्लाह अले मोहम्मद इन हाथों को सलामत रखे जिसे बोलना आता है। हो गया, ले गया। मैं तरस और अता बता रहा हूं। तरस क्या है, अता क्या है? जो घर में सबसे बड़ा होता है वो किसी साइल का दर्द देखे तरस आ गया। हम जैसे लोग 2-2 टके के दरवाजा सैयदा, बीबी इज्जत दे दे, रिस्क दे दे, दौलत दे दे, शोहरत दे दे। बंदे गाड़ियों का दरवाजा खोलते, इश्तिहार छप जाते, टेलीफोन पे हर दूसरे दिन। याद जरूर रखिएगा। अच्छा जरे चुप बैठे हो, बानी बोल पे आज यही को काम है। इंदा दुनिया तो होना बंदा पैसे दे के आखे अगले फिर याद रखे। सिर्फ बानी बोले ऐसे ही है नहीं, मैं बानिया तो मैं साथ देना जी, मैं मिस्कीन आदमी। अच्छा ऐसा ये अतान, ये की पाकन दी अता हो नहीं है, ये तरस है। हम जैसे 2-2 टके के जाओ लोकर जाके कहते सैयदा ये दे दे, वो अब्बास से कहती है इसे कुछ दे आओ। हाय हाय जो गाजी से मांगते हो, ना 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 ना, मिंबर पे खड़ा हूं, अब्बास का आलम सामने मुबालगा आराई करूं, गाजी मुझे सिफात दे खुशामद करने की वजह से। मैं खुशामद नहीं, हकीकत में 7 आसमान 7 जमीनें तय, इन सबको मिलाओ, इनकी झोली बनाओ, अलम अब्बास के सामने फैलाओ, मुझे उसी की इज्जत की कसम झोली छोटी पड़ जाएगी। यार जो बंदा मेरी बात समझाए वो बोले हाँ। अता हम पे नहीं है, मिंबर पे कह रहा हूं, अता अजरूए कुरान
मोहम्मद मुस्तफा पे है और उस अता का नाम फातिमा ज़हरा है। यार जिस बंदे को बात समझ में आई फिर दुआ करे नहीं मैं अगर जुमला कहे तो ये जज्बात नहीं, मिंबर हुसैन है दलील रखने का आदि। मैंने कहा है अता है जनाबे सैयदा और वो अता मोहम्मद मुस्तफा। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा अपने हबीब से, हर जगह पे तसल्लियां दी। सूरह वज़ुहा 93 नंबर का सूरा, अल्लाह अपने हबीब को तसल्लियां दे रहे और एक जगह पे आके ऐसी तसल्ली दी क्या, वला सौफा यूती का रब्बु का फतरजा, हबीब हम अन करीब आपको वो अता करेंगे, आप हमसे राजी हो जाएं। यार जिड्डी कह रही आए थे तुसा तवज्जो नहीं की थी मेरे ख्याल। अल्लाह सल्लल्लाहु तवज्जो मेरी जानिब रहे, मैं बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा हूं। हम आपको वो अता करें। जाहिद हाशमी नबूवत सिर्फ नबी के पास नबूवत नहीं, सरदारी है मुस्तफा के पास। रिसालत नहीं सिर्फ, सरदार है रसूलों का, औलुल आज़म में सबसे बड़ा है। अल्लाह ने कुरान भी दिया, साकी कौसर बनाया, शाफी मैसर बनाया, इतना कुछ दे के कह रहा है वो अता करूंगा कि तू हमसे राजी हो जाएगा। इसका मतलब है जो अब तक दे चुका है, ना लेके ये राजी है, ना दे के वो मुतमिन है। गाल औखी तो नहीं हुई सही, सौखी करदा जी मजलिस मुक्के हूं तो तवज्जो होनी चाहिए। बंदे परेशान है, खुश करी जा रहे। हूं मैं तो जगान लगा, जाकिर को मिले नियाज ओके थोड़ी है, बानी के अगले फेरे राजी करांगा। तो है कि नहीं? इसका क्या मतलब होता है कि इस वक्त जो दी है आपके शायान शान नहीं, अगली अरी आओगे मैं तुहानू राजी करांगा, यानी तुहाडे शायान शान न्याज होएगी। यही मतलब है ना। अल्लाह मोहम्मद को नबूवत दे के, रिसालत दे के, शाफी मैसर बना के, सैयदुल अंबिया बना के, नबियों का सरदार, रसूलों का सरदार, कुरान सारा दे के कहता है तेरे शायान शान नहीं। कोई जाके मेरे नाल हुसैन दे वास्ते जाके मेरे नाल, तवज्जो है कि नहीं? या फिर यानी इतना कुछ देकर अल्लाह कह रहा है मैं वो अता करूंगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा। इसका मतलब है कि कुछ है अल्लाह के पास जो इन सारी चीजों से अफजल है। और फिर काबे के सामने खड़े करके क्या कहा, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे फातिमा अता की है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने? अच्छा लफ्ज है अता, ये याद रखे, ये हमारा नहीं। तवज्जो है कि नहीं? साढ़े तक की है जी, तरस न पावे फरिश्ते होन, ओना ते भी तरस। फरिश्ता की कहानी तो पता ना, ये आम नहीं है। तुसा लिफ्ट नहीं कराई जबरील नू। इब्राहिम के घर गया था तो उसने रान फून के रखिया, तो आगे से बैठे थे। तो इब्राहिम परेशान हो गए, शायद खाना पसंद नहीं, कहा खाते नहीं, उन्होंने कहा हम खाते ही नहीं। और अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि मेरे हबीब, मेरे इज्जत वाले मेहमानों का किस्सा पहुंचे तुम तक। इब्राहिम के दरवाजे पे जाएं तो ये इज्जत वाले, इस दरवाजे पे आए तो यतीम मिस्कीन। अच्छा ये फरिश्ते उधर खाता तो है कोई नहीं, रोटियां लाए किथे गए? रोटियां तो लेके गया ना। शिया सुन्नी जो भी हो, सूरज दहर से आगे पीछे हो ही कोई नहीं सकता, क्योंकि दरवाजा सैयदा के अलावा है ही कोई नहीं जो वहां की मखलूक को रोटी खिलाए।
सैयदा सिर्फ ताहिरा नहीं, मुत्ताहिरा है। मरियम बतूल है, ताहिरा है। ताहिरा किसे कहते हैं? जो पाक हो। नहीं, बतूल उसे कहते हैं जो पाक हो। अब ताहिरा का मतलब क्या है? जो खुद को पाक रखे। अच्छा, जिन्हें बंदे बैठो जी, एक जुमला या इजाजत हो तो कह देंगे। मरियम खुद को पाक कर सकती है, दूसरे को नहीं। मरियम तहारत पे चुनी गई, उसने खुद को पाक रखा, दूसरे को कर नहीं सकती। मुत्ताहिरा उसे कहते हैं जो खुद भी पाक हो, दूसरे को पाक रखने की सलाहियत रखे। ये दूसरों को पाक रखना, ये घराना ऐसा। अच्छा जी, एक लम्हे के लिए हुण मेरे ज़हन च गल आ गई, मैं आ रहे हैं जो अतात ही आ रहे हैं, लेकिन एक बात है जो करता जाऊं। जनाब सैयदा, ये जो कुछ लोग कहते हैं जी हमें बकवास ही करनी होती है ना, तो कर छड़ दें जी। हुसैन के तो पानी बंद था, वुजू तो किया नहीं, तो नमाज कैसे होगी? मुझे किसी बंदे को मुखातिब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां इन बच्चों को मसला समझाता जाऊं। पहली बात यह है कि बंदे जलते उससे हैं जिसमें कमाल हो। हुसैन मजमूआ कमालात नहीं, हुसैन कमालात इलाहिया का मजर है। अब ये जो करबला में पानी बंद करने वाला चक्कर था यजीद का, ये था क्या कि पानी नहीं मिलेगा तो बैत करेंगे? एडा बेवकूफ हो भी कोई नहीं। उसको पता था साकी कौसर का बेटा है, दरिया पैरों में लिपटे रहते हैं इसके, जो चाहे ये करे। पानी उसने बंद किया क्योंकि उसे पता था कि अगर, अच्छा उसने दावा क्या किया था? भागी है, नमाज नहीं पढ़ते, यही बात है जी। उसने पानी बंद किया, 5 को 7 को खत्म हो गया। अच्छा, पानी बंद इसलिए किया था, ना पानी होगा ना तहारत होगी, ना तहारत होगी ना नमाज होगी। दावा हमारा सच्चा हो जाएगा कि ये नमाज नहीं पढ़ी तो हमने कत्ल कर दी। अच्छा, शब्बीर बादशाह को तो वुजू की जरूरत कोई नहीं, ऐसा ही है ना जी। लेकिन हबीब तो हुसैन नहीं। कोई जागो मेरे नाल यार, मैं मजलिस पढ़ता खड़ा, मैं इमाम हुसैन का तज़किरा करता खड़ा यार। मैं जनाब सैयदा का इख्तियार पढ़ रहा हूं। मरियम सिर्फ खुद को पाक कर सकती है, दूसरों को पाक रखने की सलाहियत उसमें नहीं है। मैं जनाब सैयदा मुत्ताहिरा की बात कर रहा हूं। अच्छा, हबीब तो हुसैन नहीं, जौन तो हुसैन नहीं, हुर तो हुसैन नहीं, जुहैर तो हुसैन नहीं। पानी बंद हुआ 5 को, खत्म हुआ 7 को। अच्छा, हर जी रूह को सुबह तहारत के लिए थोड़े से पानी की जरूरत पड़ती है। 7 को पानी बंद हो गया, इसलिए किया, ना तहारत होगी, पानी नहीं होगा, तहारत नहीं होगी, नमाज नहीं होगी। अच्छा, 7 को पानी बंद, 5 को पानी बंद, 7 को खत्म हो गया। 8 की सुबह ज़हरा के बेटे ने निगाह उठा के 72 मासूम कर दिए। कोई बंदा यार जिन्हों मेरी गल समझ आ रही, मैं की पादा, मैं तुम्हें जनाबे ताहिरा की मुत्ताहिरा 72 हाशमी मासूम कर दिए। यू ताहिरा कुम तहीरा का बेटा जी। अल्लाह या रसूल अली, तवज्जो है कि नहीं? लो, अब एक और मसला फिजा अर्श से आई थी कि हबश से। लो, मैं कहता हूं हबश से आई, तो फिर अलैहिस्सलाम क्यों कहते हो? हबश में आई होगी, हबश से। मैं इस पे बहस ही नहीं करता। तो अलैहिस्सलाम क्यों? घराना कौन सा? सैयदा का। फिजा ने दहलीज ज़हरा पे पैर रखा, निगाह फातिमा उठी, अलैहिस्सलाम बना दिया। यार, ये जितने पीछे परेशान बैठो,
जितने बैठे हो बंदे कहें ये तो जज्बात का जुमला है कि कह दिया मौलवी ने तो हम मान के सजाएं, दलील रखने लगा फराज। अल्लाह कहता है मुझ अल्लाह का इरादा है कि निजासत इनके करीब नहीं आएगी, फातिमा के करीब रज्स नहीं आएगा। फिजा की मासूमियत की दलील और पहाड़ से बदनी है मेरे पास। जब कयामत तक वक्त लो तोड़ के दिखाए कोई ऐसा अलैहिस्सलाम बनाया, ऐसा पाक बनाया, नहीं नहीं तेरी शरीयत कहती है, ये मिंबर का तकद्दुस और हया है। मैं शरीयत का जुमला पर्दे में करने लगा हूं। शरीयत कहती है कि औरत पूरा महीना मुसल्ले पे नहीं आ सकती, कुरान को हाथ नहीं लगा सकती। मैं नौकरी करूं उस बंदे की जो साबित करे कि फिजा ने जिंदगी भर ज़हरा को अकेला छोड़ा हो। यार कोई बंदा यार जिसे बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं। अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे जो बोल पड़ा है। तवज्जो है या नहीं अफराद? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। सिर्फ ताहिरा नहीं, मुत्ताहिरा पाक कर सकती है। और जब तक 9 लाख में था शबीर ने कहा मेरी मां का हया किया है तो अलैहिस्सलाम है। नहीं तो वजह फरमाइए आप, हमने अता की है, हम वो अता करेंगे। अता समझ में है? जनाबे सैयदा है, ये लफ्ज अता जनाबे सैयदा के लिए। मिंबर पे खड़ा हूं, दलील दे के उतरूं, जनाबे सैयदा के लिए आया। अल्लाह कहता है हम वो अता करेंगे, तू राजी हो जाए। आदम जमीन पे गिरिया कर रहे हैं, अल्लाह राजी हो जाए। नू कश्तियां बना रहे हैं, अल्लाह राजी हो जाए। मूसा जल्दी में है, अल्लाह राजी हो जाए। सुलेमान नबी कहते कोई एक अमल दे मैं करूं, तू राजी हो। ईसा सूली चढ़ गया, इब्राहिम घर बना रहे, आग में कूद गए, अल्लाह राजी हो। इस्माइल छुरी के नीचे, अल्लाह राजी हो। कायनात इस कोशिश में, अल्लाह राजी हो। अल्लाह कहते हैं मोहम्मद तू राजी हो। कोई बैठा है यार अली वाला, कोई बैठा है मेरे साथ, थक तो नहीं गए? जो बंदा थकेगा वो मुझे बता दे। हमें तो थकान पे नहीं आया ना, मार्फत है उसको जगाए रखो। अच्छा अल्लाह कहता तू राजी हो, फिर क्या कहा? इन्ना आतैना, हमने तुझे अता की, हमने तुझे अता की है, हमने तुझे अता की। अच्छा अता क्या? देखे लफ्ज होते किबला जी 3, ठीक है जी। एक होता है जुल्म, एक होती है जजा, एक होती है अता। इन 3 लफ्जों में फर्क क्या? जुल्म क्या है, जजा क्या है, अता क्या? ए हुण तवज्जो रखनी है जी, मैं इनके लिए आसान करके समझा रहा हूं। जुल्म, साउंड सिस्टम वाला मेरा भाई ये आया थे बेटे, मौला तू अल्लाह दसो, मैं अपने बेलियन भूल गया, बड़े रंग लावे। आज मजलिस थी, मैं मिसाल देने लगा, मेरे पास मैं लड़न तो नहीं लगा, सारे देख रहे हो उन्हें होरे की कर देता है, उन्हें कुछ ही नहीं किया। मजलिस है आज, यारी ने देखे मेरे पास सोना दरवाजे छोड़ दो। मैं अपनी तकरीर के निचोड़ पे आया खड़ा, गल समझ आएगी तो फिर सजे खबे वेखिए, गल पूरी समझ आए, पता नहीं की पे कहंदा सी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। जुल्म, जजा, अता। अब मिसाल दे के ये तीनों लफ्ज समझा देता। वो भाई स्पीकर वाले को बानियान ने कहा आज मजलिस है ते तुसी आना, शुरू होनी मगरिब तो बाद, मुकनी है 12-1 बजे, जिब तक मालिक की मर्जी। साउंड सिस्टम चाहिए, उन्होंने कहा जी हाजिर, ले आए। शाम को आगे लग गया, न्याज फर्ज कीजिए तय हो गई 2000 रुपया।
ये फर्ज है। अब मतलब पक्के हो जाओ, तो तेरा रेट मौलवी दस गया है, मिसाल दे रहा हूं ना ताकि गल सौखी हो जाए। 2000 रुपया जायद हाशमी तय हो गया। अच्छा, अब आ गए 5 बजे लग गया, मगरिब से पहले लग गया, मजलिस होती रही, सारा कुछ हुआ, मजलिस खत्म हो गई, सामान समेटा, बानिए के ले जी नियाज। तय कितनी थी? 2000। उन्हें देते 19,500। पहली आवाज आएगी, ए जुल्म ना करो। अच्छा, 500 तो जुल्म नहीं होता जी। दे के वेखो जाकर मुको ना 20,000 तो उन्होंने दो 500 कट। उन्हें पहले आखना है जुल्म ना करो, तो जो है कि नहीं। अब यानी 500 कम दी तयशुदा थी, तो उन्होंने क्या कहा? ये जुल्म है। तयशुदा से कम देना जुल्म है। तय थी 2000, वो जाते हुए पकड़ा दी। ये काम का मुआवजा तय था, वो पकड़ाया गया पूरे 2000, ये जजा है। काम अच्छा, साउंड सिस्टम ठीक चला, ना आवाज घटाओ, ना बढ़ाओ, ना इको चलाओ, ना बंद करो, ना बानियों ने कहा ए डब्बा इधर करो तो ओ डब्बा इधर करो, ना बंदे ने कहा जी स्पीकर किथे, वो टेक के बैठे रहा। काम बड़ा फिट हो गया, बानी बड़ा राजी, बंदे बड़े राजी, जाकिर बड़े राजी, सिस्टम बड़ा ठीक चला है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सारे खुश। उसने तय थी 2000, खुश हो के ऊपर रखे 500। ये ऊपर वाले 500 जो काम से खुश हो के दिए, ये अता है। और पता नहीं मेरी मेहनत के साथ चले हो कि नहीं चले हो, अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को कहा मैंने नबूवत दी है, ये जजा है, रिसालत दी, ये जजा है, कुरान दिया, ये जजा है, शाफी मैशर बनाया, ये जजा है, नबियों का सरदार बनाया, ये जजा है। मोहम्मद ये सब कुछ जजा है। फातिमा दे के कहता है ये अता है। आले मोहम्मद सलामत रखे जो हक अदा कर दे बैठे होते, तवज्जो है कि नहीं? ये अता है। अच्छा चलो जी, सजे कबे अल्लाह ने जरा मेरे पास वेखते पे, जिसका अकीदा मेरे साथ मिले वो बोले। अपने अकीदे की दलील भी मैं देने का हक। आप दलील मांग सकते हैं, मुझ पर वाजिब है मैं दलील दूं। ऐसे नहीं कि जड़ी गल करा जी मेरा अकीदा है, मेरा अकीदा तो किसी की लगे। बात अगर हक की है तो अकीदा बनाओ उसे। मैंने पहले कहा है कि अल्लाह ने कहा ये जजा है, फातिमा दे के क्या कहा? ये अता है। लो अब मेरा अकीदा है दलील के साथ, अता जजा से बड़ी होती है ना। तू सगौर ही नहीं कीता, मेरी पूरी गाल सुन गई। अता जजा से, नबूवत जजा है, फातिमा अता है, कुरान जजा है, फातिमा अता है, कुरान जजा है, फातिमा अता है। और मैंने कहा है कि अता जजा से बड़ी होती है तो फिर मानना पड़ेगा फातिमा कुरान से अफजल है। पता नहीं कितने बंदों को मेरी बात समझ में आई है। फातिमा कुरान से अफजल। जो चुप बैठे हो दलील के लिए तो फराज हथेली पे लिए फिरता है। फातिमा कुरान से अफजल इसलिए दलील दे रहा हूं कि कुरान उतरता रहा, मोहम्मद बैठे रहे, अलहम्द आती रही, मोहम्मद बैठे रहे, यासीन आती रही, मोहम्मद बैठे रहे, ताहा आती रही, मोहम्मद बैठे रहे, मुजम्मल आती रही, मोहम्मद बैठे रहे, बिस्मिल्लाह की बे से लेके वन्नास की सीन तक कुरान आता रहा, मोहम्मद बैठे रहे। फातिमा आई तो मोहम्मद उठ के खड़े हो गए। आले मोहम्मद सलामत रखे न हाथों। जिस बंदे को बात समझ में आई जियो, थोड़ी आवाज खुले तो है कि नहीं? आप जिसके आने पे नबी उठ के खड़े हो जाते। आपने सुना 4 घंटे 9 घंटे।
आज की रात हाय वाजिब है। आज शब्बीर पे कयामत की रात। जितने अज़ादार बैठे हो, अल्लाह आपके घरों को आबाद रखे। मैं सैयद हूं, मैं दुआ के अलावा कुछ नहीं दे सकता। करम तो हुसैन की मां ने करना है, और आज की मजलिस में करम हुसैन ने करना। मेरे सिर्फ एक दुआ है, हुसैन बादशाह जो आपकी अम्मा के गम में रो रहा है, जो मौसम की परवाह किए बगैर हाय करने आया है, उसे अपना रोजा जरूर दिखा। मौला ये गरीब तरसे हुए हैं तेरा रोजा देखने, जिन्होंने देखा उन्हें फिर दिखा, जो नहीं जा सकते उनके लिए सबब बना। फातिमा का वास्ता अल्लाह को दे नहीं ठुकराता, बादशाह तुझे तेरी मां का वास्ता, गरीबों को अपने रोजे की ज़ियारत नसीब फरमा। इससे बड़ी कायनात में हमारे लिए खुशी कोई नहीं। आज हर जगह पे मजलिस हो रही, जहां पूरा साल मजलिस होती है, हर कोई ये कहता है हुसैन की मां पुरसा लेने आई। आज हुसैन तुमसे पुरसा लेने आया। कोशिश करना। बैठ जा मेरा बेटा, बैठ जा मेरा बच्चा, मसाहिब बैठ जा। तेरी केड़ी गल है जी नहीं मुकदी। और जानते हो ना हुसैन गरीब है। ये हर कोई कहता है हुसैन गरीब। करबला जाना और अल्लाह तुझे वहीं से सीधा मदीना ले जाए। कब्रों को देख के फैसला करना गुर्बत होती क्या। हाय करना, आज करनी पड़ेगी। सिर्फ ये नहीं कि 3 जमात शानी को ज़हरा की शहादत हो गई ना, 95 दिन हो गए हैं बच्चों को तड़पते हुए। घर में सबसे बड़ा हसन है। आयतुल्लाह जाफर शोस्त्री के फिक्रे, जितने सैयद बैठे हो बिलखसूस, और जितने उम्मती बैठे हो, जो सैयदा के लिए जिन्होंने जागीरें छोड़ी हैं, बिरादरियां छोड़ी, जितने सैयद हो उनसे कहता हूं, सैयदो इतना मारा है तुम्हारी दादी को, जाफर शोस्त्री फरमाते सिर्फ पहलू नहीं, घर आई थी तो चेहरा जख्मी था। अल्लाह आपकी हाय को पाक ज़हरा के मुकदमे में गवाही के तौर पे। फिर सचा जी, चेहरा इतना जख्मी, सैयदा अपने रुखसार पे चादर रखती, औलाद ना देखे। जिसने मातम करने में उसके लिए फिक्रा करने लगो, जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूं। एक दिन चादर जरा हटी हुई थी, दरवाजे से हसन अंदर आया, बीबी ने चादर को आगे किया है, मेरे जख्म हसन न देखे। हसन ने करीब आके चादर हटा के कहा, मुझसे न छुपाया कर, मेरे सामने तो मारते रहे। आदरुकुमुल हुसैन, आदरुकुमुल हुसैन। हाथ सीने पे आए, हाथ सीने पे आए। शब्बीर देख रहा है मेरी मां का गम कौन कर रहा है। हाय इसलिए करना कि हुसैन को पता चले ना उसके अज़ादार बैठे। और हम हाय करके इस वक्त सर्दी में, दुनिया तो बिस्तरों में बच्चे लेके सो रही है। शिया कोई दीवानी कौम है, शिया कोई पागल कौम है, हम सिर्फ आले मोहम्मद के आशिक है। हम दुनिया को इस वक्त हाय करके बता रहे हैं, हम दरवाजा जलाने वालों में नहीं है। हमारे बच्चे भी सर्दी में, हमारी औरतें भी सर्दी में, हमारे मर्द बुजुर्ग बूढ़े बीमार सब सर्दी में सैयदा को रोने आए। कितने हाजी होंगे गुजरे वाले में, जितने शिया बैठो आपके अहले इलाका में होंगे। मोहल्ले में बंदा कोई आ जाए ना गैर शिया भी हज करके, तो बंदे उससे मिलने जाते कि अल्लाह के घर का हज करके आए। मुझे ईमान से बताओ, गाजी के दोनों हाथ मेरे सामने, मुझे ईमान से बताओ, कभी किसी गैर शिया ने किसी शिया को आके पूछा है यार मोहम्मद की बेटी का कसूर क्या था? रोज़ा रसूल रोशन होता है, ज़हरा की कब्र में दिया भी कोई नहीं जलाता।
और सैयदो ज़हरा की कब्र कब्रिस्तान में नहीं, जिंदान में। कुछ बंदों का गिरिया रुका है कि हम तो कब्रिस्तान ही सुनते आए, तू जिंदान कैसे कहता है? मैं दलील से कह रहा हूं, जिंदान इसलिए कह रहा हूं कि कब्रिस्तानों में मुलाकातों के औकात मुकर्रर नहीं होते, ना फौजी ताजियाने लेके खड़े होते हैं। मुझे अली की गुर्बत की कसम है, जो गया है वो गवाही देगा। वहां कोई भी नहीं जाता, सिर्फ दूर से मोमिन एक दूसरे को इशारा करके कहते हैं वो जो सामने पत्थर पड़े हैं वो कब्र है हसन और हुसैन की मां। जो जियारत करता है उसे ताजियाने मारते। ईरानी जाकिर के फिक्र है हाशमी साहब, रोजा रसूल पे खड़ा था, मल्ला बनी हाशिम है, इधर खबर है रसूल की, इधर खबर है बतूल की, दरमियान में खड़ा होकर कभी इधर देखे फिर इधर देखे, फिर रोजा रसूल की रौनकें देख के, रोशनियां देख के रो के कहता या रसूल अल्लाह, आपका एक बेटा रजा हमारा मेहमान बना था, आ देख हमने रजा का रोजा कैसे बनाया है। फिर कब्र को देख के कहता काश तेरी बेटी ईरान आ जाती, हम बेटियों का जेवर बेचकर इसका रोजा बना। मातम कर यार, मातम की तैयारी कर, 2 जुमले मुझे पढ़ने। आज की रात है, हाय करके गुजारना कम नहीं है। 95 दिन हो गए सैयदों को तड़पते हुए, सिर्फ दरवाजा नहीं जला। जो दुआए सनमी कुरैश तर्जमे से पढ़ता है वो जाके फिर पढ़ रहे। अली फरमाते मेरे घर की छत को जमीन से मिला दिया गया था, फौजें छतों पे चढ़ गई कुदाले लेकर। मौला तेरा गिरिया कबूल करे। मदीने से एक जायर गया, जायर ईरान पहुंचा, बाहर खड़े होकर उसने मौला रजा का रोजा देखा, रोजे के अंदर दाखिल हुआ, जियारतनामा खोला, जो पढ़ चुके उसमें पहला जुमला लिखा हुआ था अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा। बंद करके कहते मौला गरीब देखने हो तो मदीने आओ। आ देख अल्लाह जाने कितने उम्मत ने जुल्म किए हैं, पत्थरों के रंग भी जहर की तरह के हो गए। फरिश्तों को रोटी खिलाने, सूरह दहर गवाह है, फरिश्तों को रोटी खिलाते। मैं जनाबे सैयदा की गुर्बत का एक जुमला पढ़ूं, इससे बड़ी गुर्बत मुझे नजर ही नहीं आई। सूरह दहर को खोलता हूं तो रो पड़ता हूं। बंदे कहते तू सूरह दहर पढ़ के क्यों रोता है? मैंने कहा सैयदा की गुर्बत सामने आती। कहा कैसी गुर्बत? मैंने कहा जिस दिन दरबार जाना था ना सुबह, उससे एक रात पहले जनाब सैयदा ने मुसल्ले पे बेचैनी में गुजारी, मुसल्ले पे आती फिर छोड़ देती। अली सारी रात देख, सैयदा इबादत में, सैयदा तकलीफ में। फजर के बाद अली ने पूछ लिया सैयदा मैं सारी रात देखता रहा हूं, बड़ी बेचैन तबीयत रही, किस बात ने परेशान कर रखा है? जो बंदा इस जुमले पे हाय करेगा ना, हुसैन की मां का करम उस पे होगा, जो समझ जाएगा उसके दर्द को। सूरह दहर सामने खोल के फिर रोना। जब अली ने कहा ना किस बात ने परेशान किया है, देख के कहती है या अली सुबह दरबार जाना है, मुझे इतना बता सवाल कैसे करते हैं? हाय कर या अली, फरिश्ते मेरे दरवाजे के भिखारी हैं, मुझे मांगने का तो सलीका ही नहीं आता। नौ घंटे 95 दिन का दर्द है सैयदों का, जो 10 से 15 में। इससे बड़ी गुर्बत क्या होगी कि मोहम्मद की बेटी का कातिल भी नहीं बता सकते। गाजी अब्बास मेरी शिफात ना करे गलत पढ़ूं, मुसलमानों मोहम्मद की बेटी मरी नहीं मारी गई है। जहां ताजीम को बाप उठ के खड़ा होता, वहां 9 घंटे और इतनी तकलीफ में है। रजा बादशाह के रोजे पर हर बंदे को
नहीं, ये वाक्य पढ़ रखा है, मैं आपके दर्द में इजाफा करूं। मजलिस हुई आलम दीन ने पढ़ी, ऐसे गिरिया बुलंद, जो मैं पढ़ रहा हूं वो मसाइब कुछ नहीं। सैयदा के मसाइब उतने सुनाए नहीं जितने छुपाए जाते। ईरानी जाकर पढ़ता रहा, मजमा गिरिया करता रहा। मजलिस खत्म हुई, सतून के साथ एक बंदा बैठा, टकरे मारी जाए। बंदे भी होश हुए, होश आई, चले गए, लंगर हुआ, सब हुआ। ईरानी जाकर मुसलसल उस बंदे को देखे। आखिरकार जब अकेला रह गया, उसने कंधे पे हाथ डाला, अल्लाह तेरा इश्क कबूल करे, मौला तुझे और मार्फत अता करे। मजलिस भी खत्म हो गई, मोमिन भी चले गए। तेरा गिरिया क्यों नहीं रुकता? कहा आपने कहा था ना कि उसकी पसलियां टूटी हुई थी। मैं हड्डियों का डॉक्टर हूं, मुझे पता है एक पसली टूट जाए तो बंदा 2 दिन से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह सकता। अल्लाह जाने 95 दिन कैसे जिंदा रही है हुसैन की मां। करना मातम, कर मातम, कर मातम। 2 जुमलों की इजाजत दो। मैं आज इसलिए मसाइब जी भर के पढ़ना चाहता हूं। सैयद हूं, मुझसे कोई कमी कुताई ना रह जाए। अल्लाह जाने हुसैन मुझसे राजी जाए। मैं सिर्फ बादशाह हुसैन को राजी करने लगा हूं ताकि तुम पे भी करम हो। तुम्हारे आंसुओं को देख के शबीर तुम्हारी मां का सदका झोली भरता जाए अपनी मां के सदके में। 9 घंटे तक, 9 घंटे इसलिए खड़ी नहीं रही कि मुकदमा सुना जा रहा था। हुसैन के अज़ादारों 9 घंटे खड़ी रही कि मेरा मुकदमा सुना जाए। थके नहीं हो तो मैं मसाइब पढ़ूं, थके नहीं हो तो मैं जुमला कहूं। 9 घंटे के बाद हाकिम ने पूछा, इससे पूछो ये क्यों आई है। यार किताबत की चाबुक दस्ती मेरे पास नहीं है भाई। मैं सैयदा की गुरबत ही पढ़ सकता हूं ना, मैं बद्दुआएं आपको नहीं दे सकता। मैं सिर्फ जुमले सुना सकता हूं जो शबीर की मां का दर्द है। आहिस्ता से पर्दे के पीछे से आवाज आई। मातम जिसने करना वो जुमले सुनता है। मैं इसी अंदाज में पढ़ता हूं जो कहानी शहीदों की दर्द सुना। पर्दे के पीछे से आहिस्ता से आवाज आई, चाचा सलमान जिसने मातम करना है 650 साल का है। इतना सुना ना, पेशानी बतूल के माथा रख के कहते इतनी गरीब हो गई है, नौकर को भी चाचा कह रही। अगला जुमला है कयामत है। अगला जुमला पहाड़ है। मैं पढ़ जाऊं तो सुन के बर्दाश्त करे या ना रो सके। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि ज़हरा के दर्द का एक एक जुमला कोई मोमिन जो नजरअंदाज कर दे। जैसे कह चाचा मैं तेरे नबी की बेटी हूं, उससे कहे मैं इतनी देर खड़ी रहने की आदी नहीं, इजाजत दे मैं बैठ जाऊं। सलमान दे के कहता तेरे नबी की इकलौती बेटी है, बड़े नाजुल से पाली है मोहम्मद ने, खड़ी रहने की आदी नहीं है, इजाजत तुम दो। जमानत सलमान देता है, जब तक बैठेगी खाक में बैठेगी। जिसने मातम करना है मिंबर से तीसरी सीढ़ी से नीचे उतर के सलमान के करीब आके हाकिम कहते हैं सलमान अपनी आकाजादी से कहे अब ये मिंबर तेरे बाप का नहीं है। कर मातम, कर मातम, कर मातम। सैयदा आवाज आई, चाचा अब कोई सवाल न कर, अब कोई सवाल न करना चाचा, कोई सवाल न कर। बीबी ने सनद निकाली, चाचा मेरे आमिल निकाले, मेरा बाबा लिख देगा। हाकिम से कहे मुझे मेरा हक दे मैं जाऊं। गुजरावाला के शुरफा नबी के सामने जिस दरबार में ज़हरा आती थी, उसी दरबार में तेरी मेरी आकाज़ादी ने अपनी सदाकत का सबसे छोटा खुतबा दिया। ईसाइयों के सामने गई थी, उन्होंने देखा कि नबी के पीछे बेटी है। उन्होंने कहा तुम सच्चे हो, हमें आपसे बात नहीं करनी, आप सच्चे हैं। अल्लाह जाने कयामत आ कैसी गई। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बस 2 जुमले, मेरे भाई आ गए गुलाम अब्बास साहब और मेरे पास किताब भी फरमाई। आ जाइए बिस्मिल्लाह। इमाम साहब इज्जतों में इजाफा। थके तो नहीं हो भाई? एक जुमले की इजाजत है जी। बेटा बैठ जाओ, बैठो इधर। बेटा
और तेरा चाचू कुछ नहीं होता, बैठ जाओ। नहीं नहीं, आपका रब्त ना टूटे ईसाइयों के सामने। जैसे बीबी नबी के पीछे पर्दे में थी, उन्होंने कहा सच्ची, मुझे समझ नहीं आता मोहम्मद के बाद कयामत आ कैसी गई। मुसलमानों के दरबार में दोनों बेटों के सर पे हाथ रखे कहती मुझे अल्लाह की कसम मैंने झूठ कभी नहीं बोला। कर मातम कर मातम कर मातम सैयदा की गुर्बत का, बस मुझे शहादत नहीं पढ़नी है, मुझे एक मुकदमा है वो पढ़ना है, और मेरा भाई पढ़ेंगे बाद में मुसलसल शहादत 9 घंटे के बाद। अब एक फिक्रा, इस बारगाह में पढ़ना मेरा हक बनता है। यहां पे 7-8 साल खिदमत की है मेरे उस्ताद मोहतरम सरकार अल्लामा नासिर अब्बास साहब आला मकाम, उनका फिक्रा पढ़ता हूं, जिस फिक्रे की वजह से इतना मर्तबा मिल गया था कि बीबी ने अपने वकील की सनद दे दी। फरमाते हैं जैसे ही सलमान ने कहा ना ये हक है, सनद आई है, 400 कुर्सियों पर थे। हाकिम कहते पहचान, दस्तखत मोहम्मद के, तहरीर मोहम्मद की है। जैसे जैसे तहरीर फिरती रही, पर्दे के पीछे से ज़हरा देखती रही, जैसे जैसे 400 ने देखने के बाद का दस्तखत भी है और तहरीर भी मोहम्मद की है। हाकिम के हाथ में तहरीर आई, सरकार इलामा फरमाते एक जालिम ने तहरीर को झपट लिया, उसके पुर्जे करने के बाद पुर्जे भी करता जाए और कहता जाए ज़हरा तेरे बाप को हिजियान था, ज़हरा तू मसला भूल गई है। उसने सिर्फ तहरीर के पुर्जे नहीं किए, नजस मुंह से थूकना शुरू किया। मोहम्मद की तहरीर की बेहुरमती होती गई। या ज़हरा ने नबी की कब्र को देख के कहा बाबा